जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र रामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती निकली हुई थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। अगर आप यह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करते हो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं कि सरल पूछे जाते हैं, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको इसका डेट भी दिखा देता हूँ कि कब का ये आपका पेपर है। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये साफ साफ लिखा हुआ है 16 दिसंबर 2020 को आपका ये पेपर हुआ और थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020 में आपकी पिछली वैकेंसी निकली हुई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसका एग्जाम पैटर्न ही बता देता हूं। तो भाई जीके जीएस आपका सबसे ज्यादा अंक का पूछा जाता है, 50 अंक का आपका जीके जीएस पूछा जाता है। तो जीके जीएस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और अच्छे से पढ़ना है और समझना है। इसके अलावा 25 अंक का आपका रीजनिंग, 15 अंक का आपका मैथ और 10 अंक का आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का भी प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा चुका हूं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अगर कुछ बोलने में या कुछ आपको मिस्टेक लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सही कर सकूं। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो है आपका, बेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो आपका जो बेलूर में रामकृष्ण मिशन स्थापित किया गया था वो आपका 1897 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1897 ईस्वी में आपका स्थापित किया गया था। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। क्योंकि आंसर की है तो पहले से ही इसमें आंसर हाईलाइट हो रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिर भी आपको पता तो चल रहा कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वृद्धि के लिए 210 ठंड से मुक्त दिन और तेज धूप में रहती है? वो कौन सी आपकी फसल है, ये आपको बताना है। वो है आपकी कपास की फसल। कौन सी फसल? कपास की फसल आपकी 210 दिन ठंड से मुक्त दिन और तेज धूप में रहती है। ठीक है, इसके अलावा मिनिमम आपके 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर आपको 100% पढ़ना है, क्योंकि मैं आपका जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया हूं सभी में आपका करंट अफेयर मिला है, मुझे मिनिमम 10 अंक का मिला है। अगला प्रश्न है, जयदेव ने गीत गोविंद नामक कविता संग्रह किस शताब्दी में लिखा था? तो जयदेव ने गीत गोविंद नामक कविता संग्रह 12वीं शताब्दी में लिखा था। कब लिखा था? 12वीं शताब्दी में लिखा था। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में निम्नलिखित विधान का उल्लेख है? तो आपका ये विधान लिखा हुआ है, इस संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में केवल विधेयक को प्रस्तुत करने से प्रवर्तित किया जा सकता है। तो वो कौन सा आपका आर्टिकल है? वो है आपका अनुच्छेद 368 में आपका दिया गया है कि इस संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में केवल विधेयक को प्रस्तुत करने से प्रवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज के संस्थापक कौन थे? तो मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द ब्रोकन विंग सॉन्ग्स ऑफ लव डेट एंड डेस्टिनी 1915-16 पुस्तक लिखी है? तो वो कौन सी व्यक्ति है? वो है आपके सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? तो कब अंगीकृत किया गया था? वो आपका 22 जनवरी 1947। कब? 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसके पास सर्वाधिक समय तक लोकसभा सदस्य होने का रिकॉर्ड है? तो वो कौन सी व्यक्ति है जो आपका सबसे अधिक समय तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं? वो है आपके इंद्रजीत गुप्ता। कौन?
इंद्रजीत गुप्ता, ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है अंबुबाची मेला डॉट डॉट शहर में देवी शक्ति के मंदिर में मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। तो कहाँ मनाया जाता है अंबुबाची मेला? वो आपका गुवाहाटी, कहाँ पर? गुवाहाटी में मनाया जाता है, जो कि आपकी असम में है। और गुवाहाटी में ही आपका कामाख्या देवी माता का मंदिर है, जो कि आपका सिद्ध पीठ है, ठीक है ना। ऑप्शन 4 आपका गुवाहाटी। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोलाधोरा स्थल स्थित है? तो कहां पर स्थित है आपका गोलाधोरा स्थल? वो आपका गुजरात, कहां पर? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र क्षेत्र जिसमें जीडीपी संख्या के वित्तीय वर्ष 2021 के Q1 में वृद्धि हुई? तो वो कौन सा क्षेत्र है? वो है आपका एग्रीकल्चर का, कृषि का क्षेत्र है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1978 में शुरुआत के बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट में यूआईपी बोलते हैं, का देश में सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से विस्तार से कब किया गया था? चरणबद्ध तरीके से विस्तार से कब किया गया था? तो ये आपका 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। ऑप्शन 3 राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मुसम्मन बुर्ज एक अष्टकोणीय टावर डॉट डॉट में स्थित है। तो आपका जो मुसम्मन बुर्ज आपका एक अष्टकोणीय टावर है, वो आपका कहाँ पर स्थित है? वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ठीक है ना। अगला प्रश्न है उप मुख्यमंत्री आपके केशव प्रसाद मौर्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने 2020 में सनराइज मिशन की घोषणा की थी, जो उस बिंदु का पता लगाने के लिए था जहां सूर्य पर विशाल कण उत्पन्न होते हैं और वे अंतरिक्ष में विस्तार करते हुए विकसित होते हैं? तो वो कौन है? कौन सी वो थी संस्था थी? वो थी आपकी नासा। कौन थी? नासा, जो कि आपकी अमेरिका की है। अगला प्रश्न है राज्यसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियम का कौन सा नियम विलंबकारी प्रस्ताव की व्याख्या करता है? तो वो कौन सा नियम है? वो है आपका नियम 230। कौन सा है? नियम 230। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2019 में किस टीम ने एशेज क्रिकेट श्रृंखला की जीत को बरकरार रखा? तो वो कौन सा आपका देश है? वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने हर घर नल से जल योजना के तहत भारत में सभी घरों में डॉट डॉट तक नल का जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया। तो कब तक किया? वो आपका 2024 तक हर घर नल से जल योजना के तहत भारत में सभी घरों में आपका 2024 तक पानी उपलब्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है जनवरी 2020 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर किस भारतीय अभिनेत्री को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो कौन सी आपकी भारतीय अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है? वो है आपकी दीपिका पादुकोण। कौन? दीपिका पादुकोण। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? तो वो कौन से प्रधानमंत्री थे? वो है आपके मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई को आपका निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में आपको कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलेगा? तो भारत में आपको कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में मिलेगा। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न बजट 2020 के अनुसार प्रति वर्ष डॉट डॉट रुपए से कम की समस्त आय कर मुक्त होगी। तो कितने से कम की होगी? वो है आपकी 5 लाख से। अगर आपकी आय कम है तो आपको कर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर 5 लाख। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न भारत में महिलाओं के लिए 2011-15 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो कितनी थी जब वो जन्म लेती थी? तो वो थी आपकी 70 वर्ष। कब तक? 2011-15 के अनुसार वो थी आपकी 70 वर्ष। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नाटक द पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो जो आपका जो नाटक है द पोस्ट ऑफिस, उसके लेखक जो है
वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है मार्च 2020 में, देखिए करंट अफेयर्स के आपके मिनिमम मिलेंगे आपको 10 प्रश्न। मार्च 2020 में भारत सरकार ने अभी सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है, जिसमें भारत के किसी वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए उत्पादन की भारित औसत लागत के डॉट डॉट का प्रतिशत है। तो कितने का प्रतिशत है? वो आपका 50% का प्रतिशत। कितने का? 50%। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हु बोलते हैं, ने प्रति खुराक ओपीवी वैक्सीन की कितनी बूंदें सुझाई हैं? तो कितनी बूंदें सुझाई हैं? वो आपकी 2 बूंदें सुझाई हैं। ठीक है ना। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है, 2 बूंदें आपको सुझाई हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सर्वेक्षण से पहले पिछले 5 वर्षों के दौरान पशुधन क्षेत्र डॉट डॉट की एक निश्चित वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। कितने से बढ़ा है? 7.9% से बढ़ा है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया? तो वो कौन सा आपका संशोधन था? वो था आपका 31वां संशोधन। कौन सा था? 31वां संशोधन। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना निर्धारित किया गया? तो 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा 4.59%, कितना? 4.59% निर्धारित किया गया। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है पानी को कठोर बनाने वाले 2 प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो पानी को जो कठोर बनाते हैं वो हैं आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम, Mg और Ca। ठीक है ना। ये आपको पानी को कठोर बनाने के कार्य करते हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न केन नदी निम्नलिखित में से किस वन संरक्षित से होकर बहती है? तो ये आपकी भैया पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। ठीक है ना। पन्ना से निकलती है और बांदा जिले में जाती है। ठीक है। बांदा जिले से फिर आके वहां यमुना नदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न 2019 में 12 टीम वाली प्रो कबड्डी लीग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो आपको बताना कौन सा संस्करण था? वो था आपका 7वां संस्करण। कौन सा था? 7वां। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है ढीमसा एक लोक नृत्य है जो डॉट डॉट की जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो जो ढीमसा है वो आपका आंध्र प्रदेश की जनजातियों के द्वारा किया जाता है और ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन 1 आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा किले का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो जो आपका 13वीं सदी में जो आपका गोलकुंडा किला था उसका जो निर्माण कराया गया था वो आपका काकतीय वंश द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? काकतीय वंश द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है भरथरी मालवा क्षेत्र के डॉट डॉट का एक लोकप्रिय रूप है जो पूर्व राजा और संत राजा भरथरी की लोक कथाओं पर आधारित है। तो वो कौन सा है? वो है आपका संगीत। भरथरी मालवा क्षेत्र के संगीत का एक लोकप्रिय रूप है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर संगीत। अगला प्रश्न है संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो आपका संविधान सभा का 5वां सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 के बीच में किया गया था। 14 से 30 अगस्त 1947 के बीच किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस टीम ने डूरंड कप 2019 जीता? तो कौन सी आपके व्यक्ति है? वो है आपके गोकुलम केरल ने आपका डूरंड कप 2019 जीता। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन 1876 कब? 1876 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इस विचार को डॉट डॉट में प्रोत्साहित किया गया था। तो आपका असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड आपका इकोनॉमिक नॉर्वे कब? इकोनॉमिक सर्वे 2020 में किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे 2020 में किया गया था। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है जब पानी में नमक डाला जाता है तो इसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब आप पानी में नमक डालोगे तो इसमें वृद्धि होगी। क्या?
इसके क्वार्तनांक में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है? तो वो कौन सा आपका अनुच्छेद है? वो आपका 312, आर्टिकल 312 आपका ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्किड सेंसस 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में ऑर्किड प्रजातियां पाई जाती हैं? तो वो कौन सा आपका प्रदेश है? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपका पूरी राज्य में आता है। अगला प्रश्न है, हौजागिरी रिंग आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो कि डोडो राज्य से किया जाता है। तो आपका जो हौजागिरी जो आपका रिंग आदिवासियों द्वारा किया जाता है वो आपका किस राज्य का है? वो आपका त्रिपुरा राज्य का। कहाँ का? त्रिपुरा का। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में आपको फोंग पुई या द ब्लू माउंटेन मिलेगा? तो कहाँ पर मिलेगा? ठीक है ना, आपका किसी पक्षी का नाम है, कहाँ पर मिलेगा? ये आपका मिजोरम में मिलेगा। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम सहकारी समिति का गठन ... राज्य में किया गया था। तो भारत में जब पहली जो आपकी सहकारी समिति बनी थी वो आपकी कर्नाटका में बनी थी। कहाँ पर? कर्नाटका में। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी की थी? तो वो कौन सा देश है? वो है आपका फ्रांस। फ्रांस ने आपका 2019 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी की थी। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1827 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पायक विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो जो आपका विरुद्ध पायक विद्रोह है वो किस राज्य में हुआ था? 1827 ईस्वी में वो हुआ था उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत निवृत्ति वेतन लाभ प्राप्त करने का मापदंड है। तो कितना है? वो है आपका 1.5 करोड़ से कम राजस्व। कितना है? 1.5 करोड़ से कम राजस्व। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न और लास्ट में प्रश्न है, क्योंकि जीके जी 50 अंक का ही पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मेंटडू नदी, कौन सी मेंटडू नदी किस राज्य में बहती है? तो जो आपकी मेंटडू नदी है वो आपका मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय राज्य में बहती है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। ये थे आपके जीके जीएस के 50 प्रश्न। इसके अलावा कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।